तो देखिए ये है लेक्चर 2 जिसमें देखेंगे हम ग्रुप के कुछ क्वेश्चन की ग्रुप है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 1 इज जेड विथ रेस्पेक्ट टू स्टार। स्टार कैसा डिफाइन है? अगर हम दो एलिमेंट ग्रुप के लेंगे और उनमें स्टार ऑपरेशन डिफाइन करेंगे तो स्टार ऑपरेशन किस प्रकार डिफाइन है कि अगर दो को लेंगे तो a प्लस बी का स्क्वायर वो करेगा। क्या करेगा? a प्लस बी का स्क्वायर। तो कैसे अब ग्रुप इसको शो करेंगे? ग्रुप शो करने के लिए पहले 4 प्रॉपर्टी फॉलो करनी पड़ेगी इसको। तो फर्स्ट सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो फर्स्ट में क्या होगा? फर्स्ट में होगा 1 सेकेंड, फर्स्ट में होगा क्लोजर, है ना। पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर। तो पहले क्लोजर देखेंगे, तो क्लोजर देखेंगे, है ना। तो क्लोजर कैसे? दो एलिमेंट लेंगे ए और बी से, है ना। तो दो एलिमेंट लिए अपन ने, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू जी। जी क्या है? इंटीजर, है ना। तो दो एलिमेंट्स लिए। अब इनमें क्या बाइनरी ऑपरेशन है? ये वाला। तो ऑपरेशन क्या है? ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर। लेट से मैंने बोला a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू -1। तो क्या होगा? a स्टार b मतलब 2 स्टार ऑफ -1। ये क्या होगा? 2 और ये ऑपरेशन ये कैसा है? प्लस -1 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा? 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, जो अल्सो ग्रुप में बिलोंग करेगा। तो क्या है? क्लोजर सेटिस्फाई हो गया। क्या करेंगे? दो एलिमेंट लेंगे ग्रुप से और उसमें ऑपरेशन लगाएंगे, बाइनरी ऑपरेशन। और बाइनरी ऑपरेशन किस प्रकार से डिफाइन है? ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर। ए इक्वल टू मैंने 2 एज्यूम किया क्योंकि वो एक इंटीजर है। बी इक्वल टू -1, ग्रुप से दो एलिमेंट लिए और उनमें ऑपरेशन डिफाइन किया। और 2 -1 जो ऑपरेशन है इस तरीके से लगेगा। तो ये इस तरीके से ऑपरेशन डिफाइन है, प्लस से, है ना। ये ऑपरेशन किससे डिफाइन है? ए से होगा, है ना। तो ऑपरेशन लगाया और 1 का स्क्वायर जो ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, सॉरी ग्रुप में बिलोंग कर रहा है। तो ये क्लोजर सेटिस्फाई हो गया। अब क्या सेटिस्फाई करेंगे? एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव है कि नहीं? तो एसोसिएटिव चेक करने के लिए लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जी सच देट, है ना, सच देट ए स्टार बी स्टार ऑफ सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार ऑफ सी, है ना। तो क्या है? ऑपरेशन डिफाइन करेंगे। तो क्या करेंगे? लेट मैंने ए इक्वल टू 1 लिया, है ना। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू 3 लिया, है ना, फॉर एग्जाम्पल। अब क्या करेंगे? ये ऑपरेशन डिफाइन करेंगे। 1 स्टार 2 स्टार 3 इक्वल टू 1 स्टार ऑफ 2 स्टार ऑफ 3। अब क्या है ऑपरेशन? ए स्टार बी कैसे ऑपरेट होता है? ए प्लस बी का स्क्वायर। तो 1 स्टार 2 प्लस 3 का स्क्वायर, है ना, 2 प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3, है ना। ये क्या हुआ? ये हुआ 1। ये क्या है? ये स्टार लगाओ पहले। ये 5 का स्क्वायर कितना? 25, है ना। 25, 2 3 या 5 है, 2 3 5 का स्क्वायर 25, है ना। और यहाँ पे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 स्टार ऑफ 3। यहाँ पे स्टार ही लगे रहने दो अभी। अब देखेंगे, अब फिर ऑपरेशन डिफाइन होगा इन दोनों के बीच में, है ना। तो इन दोनों के बीच में कैसा होगा? इन दोनों के बीच में होगा 1 प्लस 25 का स्क्वायर और 9 प्लस 3 का स्क्वायर। तो 1 प्लस 25 का स्क्वायर मतलब 26 का स्क्वायर और 9 3 12 का स्क्वायर, है ना। 1 प्लस 3 5 1 प्लस 2 प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हुआ 26 का स्क्वायर और यहाँ पे हुआ 12 का स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वल नहीं है ना, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट एसोसिएटिव, है ना। तो ये क्या होगा? नॉट एसोसिएटिव। तो ये ग्रुप नहीं है क्योंकि एक प्रॉपर्टी इसने फॉलो नहीं की। तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पे? दिस इज नॉट ए ग्रुप, इट्स नॉट ए ग्रुप, है नी, नॉट ए
ग्रुप, क्योंकि एसोसिएटिविटी फेल कर दी। तो क्लोजर चेक किया, क्लोजर तो है, एसोसिएटिविटी चेक करी, एसोसिएटिविटी नहीं है यहाँ पे, है ना, क्योंकि देखो मैंने ए स्टार बी फॉर ऑल ए बी सी है ना, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी सच दैट ये होना चाहिए। तो स्टार क्या है, ए प्लस बी का स्क्वायर, तो बी प्लस सी का स्क्वायर यहाँ पे 2 स्टार 3 मतलब 2 प्लस 3 का स्क्वायर। जो ऑपरेशन है इस तरीके से डिफाइंड है, ये ऑपरेशन है इस तरीके से डिफाइंड है ना। तो आप समझ चुके होंगे ये क्वेश्चन, है ना। तो देखिए क्वेश्चन अब है द सेट ऑफ रेशनल नंबर इंक्लूडिंग 0/1, मतलब रेशनल नंबर है ना ये 0/1 इन लोवेस्ट टर्म हुज डिनोमिनेटर आर ऑड, मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर ऑड है ना, जिसके डिनोमिनेटर क्या है, ऑड है ना। विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन ये ग्रुप बनाएगा या नहीं, इसको देखेंगे। तो पहले क्या देखेंगे, क्लोजर देखेंगे। तो क्लोजर देखेंगे पहले, क्लोजर है ना, तो क्लोजर देखेंगे इसमें। तो क्लोजर कैसे देखेंगे, 2 एलिमेंट लेंगे। तो लेट से मैंने लिया एक G1 एक एलिमेंट जो किस प्रकार है, जो है P1 डिवाइड बाई 2Q1 माइनस 1 है ना, जो है जिसका ये ओड है, डिनोमिनेटर क्या है, ओड है। एंड एक एलिमेंट लिया G2 जिसका जो है P2 इक्वल टू 2Q2 माइनस 1, ये क्या है, 2 एलिमेंट है ना। अब क्या करूँगा, अब मैं इनको ऑपरेट करूँगा विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। G1 स्टार G2 भी G में बिलोंग करना चाहिए क्लोजर के अकॉर्डिंग। तो अब क्या करूँगा, अब करूँगा G1 स्टार G2 मतलब G1 प्लस G2 है ना, G1 प्लस G2। तो क्या है, P1 2Q1 माइनस 1 जो एक और टर्म है, और प्लस P2 2Q2 माइनस 1 है ना। और यहाँ पे P1 P2 और Q1 Q2 इंटीजर से है ना, P1 P2 Q2 बिलोंग्स टू इंटीजर है ना, यह है इंटीजर से बिलोंग। तो अब क्या करेंगे, P1 प्लस P1 2Q2 माइनस प्लस 2Q1 माइनस 1 और 2Q1 माइनस 1 और 2Q2 माइनस 1 है ना। तब क्या है, ये कुछ भी हो, ये हो इवन हो ओड हो कुछ भी हो, लेकिन ये हमेशा ओड है, ये वाला पार्ट ओड है इंटू ये वाला पार्ट ओड है। तो ओड इंटू ओड ऑलवेज ओड होता है, आप देख लीजिए ओड और इंटू ओड हमेशा ओड होता है ना। अब क्या है, मे बी, और ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, ऊपर वाला पार्ट या तो इवन भी हो सकता है या ओड भी हो सकता है। ये मे और मे बी ओड है ना, ऊपर वाले से मतलब नहीं अपने को है, नीचे वाला पार्ट होना चाहिए। इसने बोला है कि व्हिच डिनोमिनेटर आर ओड, तो मतलब क्या है, इसका डिनोमिनेटर ओड इसका डिनोमिनेटर ओड, तो जो जोड़ेंगे दोनों टर्म इनका डिनोमिनेटर भी ओड होना चाहिए। तो G1 प्लस G2 ऑपरेशन क्या है, एडिशन, तो प्लस लगाया, और ये तो इसमें ओड पार्ट नीचे का जो डिनोमिनेटर है इसका डिनोमिनेटर ओड, तो इनको जोड़ेंगे तो इसका डिनोमिनेटर भी ओड इंटू ओड इक्वल टू ओड है ना। ऊपर मे बी इवन मे बी ओड है ना, ओड भी हो सकता है इवन भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है ना, अपने को मतलब है नीचे के डिनोमिनेटर से कि वो ओड होना चाहिए। तो ये ओड हो रहा है, तो क्या है इसका जो क्या इम्प्लाई करता है, विच इम्प्लाइज दैट क्लोजर सेटिस्फाई करता है ना, क्लोजर सेटिस्फाई करता है। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे एसोसिएटिविटी है ना, एसोसिएटिविटी कैसे सेटिस्फाई करती है ना। अब देखेंगे एसोसिएटिविटी, तो एसोसिएटिविटी देखेंगे, एसोसिएटिविटी है ना, एसोसिएटिविटी देखेंगे तो क्या है, 3 लेंगे अपन है ना, G1 G2 और G3 बिलोंग्स टू सेट ऑफ दोज हुज डिनोमिनेटर आर ओड, वो उससे लेंगे है ना। मान लो वो G है ना, वो सेट G है जिसके सारे एलिमेंट का ऑर्डर डिनोमिनेटर ओड है ना। तो G1 स्टार G2 स्टार G3
और G1 स्टार G2 स्टार ऑफ G3, है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको और इसको ऑपरेट करेंगे। तो G1 लेट से G1 इक्वल टू क्या है, लेट से G1 इक्वल टू मैंने बोला P1 2Q1 -1 और G2 क्या है, G2 है लेट से P2 2Q2 -1 और G3 क्या है, G3 लेट से P3 2Q3 -1। अब यहाँ पे P1 P2 P3 और Q1 Q2 Q3 सारे क्या हैं, इंटीजर है ना। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे। तो P1 2Q1 माइनस, है ना, प्लस ये क्या है P2 2Q2 -1 और प्लस में है प्लस P3 2Q3 -1, है ना। अब क्या करेंगे, अब इनको ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे और इधर भी जो इसका पार्ट है ये वाला, तो इसका पार्ट भी इधर लिख देंगे। तो इधर आएगा P1 2Q1 -1 प्लस P2 2Q2 -1, ये वाला जोड़ देंगे और P3 2Q3 -1, है ना। अब क्या करेंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को इक्वल दिखाना है। तो देखना तीनों ऐड हो जाएंगे, है ना, तीनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो P1 और ये देखना 2Q1 -1 2Q3 -1, है ना। P1 2Q2 -1 2Q3 -1 प्लस P2 2Q2 Q1 -1 और 2Q2 -1, है ना, सॉरी 2Q3 -1, है ना। यहाँ पे ये और नीचे क्या पार्ट आएगा, ये तीनों। तो 2Q1 -1 2Q2 -1 और 2Q3 -1 और सेम वैसा ही पार्ट वो आएगा, है ना, वैसे पार्ट वो आएगा सेम टू सेम, है ना। तो दिस पार्ट आप सोल्व कर लेना। P1 दिस पार्ट शुड बी वुड बी 2Q2 2Q3 -1, ये देखना 2Q2 माइनस प्लस P2 और यहाँ पे एक पार्ट और था, सॉरी P3 भी था, यहाँ पे P3 और है ना, ये P3 है, P3 2Q1 -1 और 2Q2 -1, है ना, 2Q2 -1। तो आप देखिए इसको सोल्व करना सेम टू सेम, ये वाला पार्ट भी ऐसा आएगा। तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू सेम ऐसे का ऐसा आएगा, तो एसोसिएटिविटी होल्ड हो जाएगी, है ना। तो क्लोजर होल्ड, एसोसिएटिविटी होल्ड। अब क्या देखेंगे, आप देखेंगे आइडेंटिटी, क्या इसके पास आइडेंटिटी है वो चेक करेंगे, है ना। आइडेंटिटी में होना चाहिए, तो आइडेंटिटी का एलिमेंट ओड होना चाहिए, तो आइडेंटिटी क्या होगा, ओड। तो आइडेंटिटी के लिए देखेंगे, है ना, आइडेंटिटी, क्या इसके पास आइडेंटिटी है, हाँ है आइडेंटिटी। क्या होना चाहिए, एक एलिमेंट होना चाहिए ए, है ना। लेट से एक एलिमेंट है, मान लो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, जिसका डिनोमिनेटर ओड होना चाहिए, है ना। तो ए सच देट ए प्लस आइडेंटिटी इक्वल टू ए होना चाहिए, है ना। तो ए क्या है, एक टर्म है जिसका डिनोमिनेटर ओड है, तो आइडेंटिटी क्या होगा 0, क्योंकि इसका भी जो टर्म है ओड होना चाहिए। देखो इंक्लूडिंग लिखा 0 to 1 द इन लोवेस्ट टर्म, है ना। तो इसका भी डिनोमिनेटर क्या है, ओड है, तो इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसकी आइडेंटिटी है 0 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 डिवाइड बाय 1 इसकी आइडेंटिटी है। तो इसके पास क्या है, इसके पास आइडेंटिटी भी है ना, इसके पास आइडेंटिटी भी है। अब देखेंगे इसके इन्वर्स है क्या, इसके पास इसका इन्वर्स है कि नहीं। तो इन्वर्स देखने के लिए क्या करेंगे, इन्वर्स, इसके पास इन्वर्स है कि नहीं। तो क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे P डिवाइड बाई Q, है ना, इस टाइप का होगा, क्योंकि वो रेशनल नंबर है और Q ओड है, वहाँ पे क्या है, P इवन या ओड हो सकता है, इवन और मे बी ओड, इवन मे बी ओड, इवन और मे बी ओड, है ना, इवन भी हो सकता है या ओड भी हो सकता है, और नीचे का ओड ही है। तो अब ऐसा क्या ले कि P प्लस Q में ऑपरेशन स्टार है, तो ऑपरेशन स्टार क्या ले ऐसा कि वो आइडेंटिटी दे, अपन क्या ले वहाँ यहाँ की जगह कि वो आइडेंटिटी दे। तो एक्स की वैल्यू ऐसी क्या प्लस माइनस ऑफ पी क्यू ले, है ना, माइनस ऑफ पी क्यू। तो ये भी ओड है,
ये नीचे का डिनोमिनेटर, और ये भी डिनोमिनेटर क्या है, ओड है, तो ये भी ओड, ये भी ओड, इन्वर्स भी ओड है, क्योंकि एलिमेंट का इन्वर्स भी ग्रुप से आएगा, तो ग्रुप का इन्वर्स ओड होना चाहिए उसका डिनोमिनेटर भी, तो यहाँ पे भी ओड है। तो अब क्या होगा, पी बाई क्यू माइनस पी बाई क्यू इक्वल टू 0 इक्वल टू 1। ये क्या है, आइडेंटिटी, इसका डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर ओड है, तो क्या है इसके पास इन्वर्स भी है, और इन्वर्स किस टाइप का है, माइनस पी बाई क्यू टाइप का। अगर 2 है तो इन्वर्स क्या होगा, -2 टाइप का। अगर 3/4 है तो इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स होगा इसका -3/4, क्योंकि इसको ऐड करेंगे तो 0 आएगा, है ना। तो आप समझ चुके हैं कि ये इसमें आइडेंटिटी इन्वर्स है, तो ये ग्रुप है, तो ये लेट से क्या, ये ग्रुप है, इट इज़ ए ग्रुप, तो ये कर लिया है ना, ये ग्रुप होगा। सेकेंड है ना, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ रेशनल नंबर इंक्लूडिंग 0/1, मतलब एक रेशनल नंबर इन लोवेस्ट टर्म हुई डिनोमिनेटर आर इवन, जिसका डिनोमिनेटर इवन है। पिछले उसमें क्या था, ओड था। अब क्या करेंगे, क्लोजर सेटिस्फाई करने के लिए क्लोजर देखेंगे, है ना। ग्रुप के लिए क्या देखेंगे, क्लोजर देखेंगे पहले, तो क्लोजर है कि नहीं इसके पास, देखो G1 एक लिया, लेट से अपन दो एलिमेंट लेंगे, लेट G1 इक्वल टू P1 2Q टाइप का, है ना, क्योंकि इवन है ना। अब एक G2 लेंगे, P2 डिवाइड बाई 2Q2, वेयर P1 Q1 और P2 Q2 इंटीजर है ना, यहाँ पे P1 Q1 और P2 Q2 इंटीजर है। अब क्या करेंगे, G1 स्टार G2 करेंगे, तो G1 स्टार G2 मतलब P1 G1 प्लस G2 है ना, ऑपरेशन क्या है, एडिशन, तो G1 प्लस G2, तो कैसा होगा, P1 2Q1 प्लस P2 2Q2, है ना। तो अब क्या करेंगे, लेट से P1 प्लस P2 और 2P1 Q2 है ना, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2Q1 P2 डिवाइड बाई 4Q1 Q2। अब देखना, अगर ये इवन हुआ और ये नीचे का भी इवन है तो ये ओड बन जाएगा, है ना, क्योंकि इवन से इवन कैंसिल हो गया। लेट से ये हो गया 4 डिवाइड बाई 4, अगर P1 और P2 लेट से मैंने ले लिया, चलो यहाँ पे P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 1 ले लिया। लेट से मैंने P1 इक्वल टू 1, Q1 इक्वल टू 1, P2 इक्वल टू 2, Q1 इक्वल टू 1 और Q2 इक्वल टू 1 ले लिया, तो क्या होगा, ये 2 और ये 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 1 है ना, 4 इंटू 1 इंटू 1 1 है ना, तो ये क्या हो गया, 4 डिवाइड बाई 4, तो ये हो गया 1, जिसका डिनोमिनेटर क्या है, एक ओड नंबर है, तो यहाँ पे क्लोजर सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्लोजर फेल्स। क्या हो गया, क्लोजर फेल्स, तो यहाँ पे क्लोजर फेल हो गया, क्योंकि क्या हुआ, देखो मैंने यहाँ पे लिया था P1 डिवाइड बाई 2Q1, तो ये क्या था, ये इवन था, ऊपर का कुछ भी हो, इवन हो या ओड हो, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि अपने को करना है ग्रुप में वो एलिमेंट है जिसका जो डिनोमिनेटर है वो इवन है। ऐसा इसमें है P2 और 2Q2, यहाँ पे इवन है ये, है ना, और ऊपर का कुछ भी हो, इवन हो या ओड हो। अब क्या करेंगे, दो एलिमेंटर आए, हम G1 स्टार G2 किया, तो ऑपरेशन क्या है, एडिशन, तो G1 प्लस G2 होगा। अब G1 क्या था, P1 2Q1 प्लस P2 डिवाइड बाई 2Q2। अब क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और ये किया। अब ये ऊपर का अगर इवन बना और नीचे का तो इवन है ही सही, और ऊपर का इवन बना और इवन से इसने कैंसिल कर दिया, तो नीचे क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा और क्लोजर फेल कर देगा। अगर ऊपर का ओड है और नीचे का इवन है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर लेकिन इवन बन गया और इवन इक्वल इवन बन गया तो यहाँ पे वो डिवाइड कर देगा और ओड टर्म में भी बना सकता है ना, यहाँ पे ओड टर्म में भी बना सकता है वो, तो क्या करेंगे, इसमें क्लोजर फेल हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, द सेट ऑफ रेशनल नंबर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1, वो मतलब रेशनल नंबर लेना जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 हो, जैसे 2/3 जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 है ना। तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे अपन इसका क्लोजर चेक करेंगे, तो सॉल्यूशन में करेंगे पहले क्लोजर चेक। तो क्लोजर देखेंगे, तो क्लोजर कैसे देखेंगे, दो एलिमेंट लेंगे, दो एलिमेंट कैसे, लेट से मैंने लिया 3/4 है ना, 3/4, लेट से एक मैंने लिया, इसको अपन करेंगे कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब एक ऐसा एक वो देखेंगे
काउंटर एग्जाम्पल जिससे ये क्लोजर इसका फेल हो जाए। तो लेट से मैंने कहा कि मैंने लिया एक G1 जिसको लिया मैंने 3/4 है ना। लेट से मैंने लिया G1 और उसको क्या लिया मैंने 3/4 है ना। G1 को ले लिया 3/4 और G2 ले लिया मैंने 1/4। G2 क्या ले लिया 1/4। तो देखना ये और ये G1 ऑल्सो बिलोंग्स, G1 और G2 बिलोंग्स टू G, सेट G में बिलोंग कर रहे हैं। देखो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी लेस देन 1 और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी लेस देन 1। अब क्या करेंगे G1 और क्या है विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन है ना, विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। तो क्या है G1 प्लस स्टार G2, G1 स्टार G2 मतलब G1 प्लस G2 का मोड है ना, G1 प्लस G2 का एब्सोल्यूट लेस देन 1 होना चाहिए। तो क्या 3 + 4 + 1/4 + 1/4 ये क्या लेस देन 1 है क्या? ये तो 4/4 इक्वल टू ये तो 1 है, ये तो 1 है। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट मतलब ये तो इनइक्वालिटी फेल से हो गई। तो क्या है क्लोजर फेल हो गया इसमें। ये तो काउंटर एग्जाम्पल मिल गया एक, तो क्लोजर फेल से हो गया यहाँ पे। देखो एक लिया मैंने जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 था, सेकेंड लिया मैंने एलिमेंट जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 था। अब क्या करा दोनों को ऑपरेट कराया मैंने स्टार ऑपरेशन से। स्टार ऑपरेशन क्या था एडिशन। अब G1 प्लस G2 का एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 था, लेकिन इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 1, जो कि लेस देन 1 तो है नहीं, उसके बराबर है। तो ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही, तो क्लोजर फेल्स है। तो ये ग्रुप नहीं है। तो क्या है इट इज नॉट ए ग्रुप, इट इज नॉट ए ग्रुप, ये ग्रुप नहीं है। अब देखिए आगे एक क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 द रेशनल नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना। अब देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ये वाला क्वेश्चन देखिए। तो अब क्या करना है अपने को, अब करना है वैल्यू लेना है अपने को। लेट से क्लोजर चेक करेंगे ना, क्लोजर चेक करेंगे अपन पहले। तो क्लोजर में अपन ले लेंगे एक G1 और G1 क्या ले लेंगे अपन, ले लेंगे G1 इक्वल टू 4/3 है ना, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। और दूसरी क्या लेंगे, दूसरी वैल्यू ले लेंगे G2, लेट से G2। तो ये क्या है, ये ले लेंगे 2, सॉरी लेट से अपन ने ले लिया 3/2 है ना, 4/3। और G2 क्या लेंगे -4/3 ले लेते हैं ना, G2 -4/3 ले लेते हैं ना। तो अब G1 स्टार G2 करेंगे अपन, G1 स्टार G2। तो G1 स्टार G2 क्या होगा G1 प्लस G2, क्योंकि एडिशन का ऑपरेशन है। अब क्या करेंगे 4/3 जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। पर 4/3 -4/3 का एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए, लेकिन ये तो 0 है। तो ये तो इनइक्वालिटी होल्ड ही नहीं कर रही यहाँ पे। तो ये क्या होगा क्लोजर फेल्स। यहाँ पे भी क्लोजर फेल कर रहा है ना, क्लोजर फेल्स। तो क्या बोलेंगे कि इट्स नॉट ए ग्रुप, इट्स नॉट ए ग्रुप, ये ग्रुप नहीं है क्योंकि क्लोजर फेल कर रहा है। क्योंकि देखो G1 इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, G2 इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ये देखो इसका वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 है, इसका वैल्यू 0 है ना, ये इसका वैल्यू क्या है 0, जो कि ग्रेटर देन 1 नहीं है। तो क्लोजर फेल से अपने को वो चाहिए था जो ग्रेटर देन 1 हो, है ना। तो यहाँ पे ये बिलोंग नहीं कर रहा। अब देखेंगे 5th क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 5th। तो क्वेश्चन 5th क्या है, क्वेश्चन 5th है द सेट ऑफ रेशनल नंबर व्हिच डिनोमिनेटर और इक्वल टू 1 और 2, रेशनल नंबर whose denominator equal to 1 or 2, इक्वल टू 1 और 2। अपने को देखना है कि वो रेशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर 1 और 2 के इक्वल हो। तो अपन करेंगे क्लोजर से, है ना, क्लोजर करेंगे। तो अब क्या क्लोजर में देखेंगे, तो क्लोजर में देखेंगे अपन, क्लोजर में देखेंगे तो अपन लेंगे 3 केस है ना, अपन देखेंगे 3 केस देखेंगे है ना।
पहले केस में क्या है, पहले केस में है लेट से 0 1, पहले केस में सॉरी यहाँ पे लेंगे a डिवाइड बाई 1 प्लस b। 3 केस देखेंगे, पहले केस में करेंगे a इक्वल टू लेट से एक एलिमेंट लेंगे जिसका डिनोमिनेटर क्या है 1 है। लेट से मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ, ये है एक एलिमेंट और ये है दूसरा एलिमेंट है ना। तो अब इनको जोड़ेंगे a1 प्लस a2 जिसका डिनोमिनेटर 1 है, तो ये a1 प्लस a2 डिवाइड बाई 1। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, ये इसका ओड ही रहेगा है ना, इसका 1 और 2 ही रहेगा, मतलब इसका डिनोमिनेटर 1 ही रहेगा इसका, तो है ना, इसका क्या रहेगा 1 ही रहेगा। अब क्या करेंगे, लेट से मैंने दूसरा लिया, केस 3 केस है, तो पहला केस है ये केस 1 है ना। केस 1 में क्या करा मैंने, केस 1 में करा 2 एलिमेंट जिनका डिनोमिनेटर 1 है। अब केस 2 लूँगा, तो केस 2 में क्या करूँगा, a1 का एक डिनोमिनेटर 2 रख दूंगा और a2 का 1 रख दूंगा है ना। तो क्या होगा, इनको जोड़ेंगे a1 बाई 2 प्लस a2 बाई 1, तो a1 प्लस a2 डिवाइड बाई 2। तो अगर ये इवन हुआ, मान लो लेट से a1 और a2 इक्वल टू 1 कर दिया मैंने, a1 a2 इक्वल टू 1 रख लिया, तो क्या हुआ, ये a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू तो 1 प्लस 1 इक्वल टू डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2 बाई 2 इक्वल टू 1। तो इसका डिनोमिनेटर भी इवन होगा, ये इवन होगा, ये देखो ये इवन बन रहा, इवन होगा तो 1 आ जाए, ये डिनोमिनेटर 1 आ जाएगा, और अगर ओड होगा तो ओड डिवाइड बाई 2, तो ये 2 हो जाएगा, मतलब 1 और 2 के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, केस 3 देखेंगे। अब केस 3 में देखो, अब केस 3 देखना, केस 3 अब देखना, मैं करूँगा एक का डिनोमिनेटर में रखूँगा 2 है ना, और दूसरे का भी रखूँगा मैं 2 एलिमेंट लिया जिसका डिनोमिनेटर 2 है। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे है ना, क्योंकि ऑपरेशन क्या है प्लस का। तो अब क्या करेंगे, a1 प्लस a2 डिवाइड बाई 2, ये इवन भी हो सकता है और ओड भी हो सकता है। अगर इवन हुआ तो ये कट जाएगा, अगर बाई चांस से कटा तो ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा है ना, 1 आ जाएगा, और नहीं कटा ओड रहा तो ये 2 रहेगा। तो इसका डिनोमिनेटर तो 1 और 2 के अलावा पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर कटा तो 1 और नहीं कटा तो 2। अगर इवन रहा, मान लो ये a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू 1 मान लिया मैंने यहाँ पे, तो 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये ऊपर का इवन आ गया और इससे ये कट गया, तो क्या इसका डिनोमिनेटर क्या है 1 है ना, इसका डिनोमिनेटर 1 है। अगर मैंने लेट से a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू 3 ले लिया है ना, 3 ले लिया, तो 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2 4 है ना, तो 4 इक्वल टू 1, इसका भी ओड आ गया। अगर मैं लेट से मैंने लिया a1 इक्वल टू 1 और a2 इक्वल टू 3, तो क्या होगा, सॉरी a2 इक्वल टू 2 ले लिया, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 2, तो इक्वल टू 3 बाई 2, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है 2। तो मतलब कुछ भी ले लो, डिनोमिनेटर 1 और 2 के अलावा कुछ नहीं आ रहा, 1 और 2 के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो ये क्लोजर सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोजर सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसी एसोसिएटिविटी में देखना, एसोसिएटिविटी में भी वही करेगा। अगर एसोसिएटिविटी देखना, एसोसिएटिविटी में वही करेगा। एसोसिएटिविटी में क्या करेगा कि a1 डिवाइड बाई 2 प्लस a2, मान लो मैंने 3 एलिमेंट ले लिया, पहला क्या है a1 डिवाइड बाई 1, इसमें भी केस बनेंगे, a1 डिवाइड बाई 2, a2 डिवाइड बाई 2 और a3 डिवाइड बाई 3 है ना, a3 डिवाइड बाई 2, तो अब इनमें केस बनेंगे। पहले तो मैंने ये लिया 1, ये 2 ले लिया, अब लेट से तीनों को 1 1 ले लूँगा डिनोमिनेटर, तो कुछ भी नहीं, अगर इवन रहा तो डिनोमिनेटर कट जाएगा, और ओड रहा तो डिनोमिनेटर 1 या 1 ही रहेगा है ना, ओड रहा तो डिनोमिनेटर 2 ही रहेगा। तो क्या एसोसिएटिविटी भी होल्ड हो गई। तो ये क्या ग्रुप है, ये क्या है, इट इज ए ग्रुप, क्योंकि एसोसिएटिविटी में आप देखो आइडेंटिटी है कि नहीं, आइडेंटिटी 0/1 जिसका डिनोमिनेटर 1 है ना, और क्या होना चाहिए 1 और 2 में से कुछ भी होना चाहिए, तो 1 है, तो ये भी है। इन्वर्स, अब इन्वर्स देखें, मान लो इन्वर्स है तो इसका डिनोमिनेटर 1/2, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, इसका इन्वर्स क्या होगा, a इक्वल टू 1/2, तो a का इन्वर्स क्या होगा -1/2, तभी तो ये आइडेंटिटी देगा है ना, क्योंकि a स्टार a इन्वर्स मतलब a प्लस a इन्वर्स इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो 1/2 -1/2 तो 0, तो इसका इन्वर्स भी -1/2 है, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है 2, तो ये भी इन्वर्स भी है, तो ये ग्रुप
है। तो ये क्या है, ग्रुप। द सेट ऑफ रेशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर इक्वल टू 1 और 2 आर ग्रुप्स। तो क्या है, ये ग्रुप है। अपन ने कर लिए चेक। अब क्या, अब लास्ट क्वेश्चन है इस पे, ग्रुप्स पे, वो डिस्कस कर लेते हैं। द सेट ऑफ रेशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर इक्वल टू 1 2 और 3। अब ये देखेंगे इक्वल टू 1 2 और 3। अब ये देखेंगे, तब क्या करेंगे, लेट से मैंने 3 वो ले लिए है ना, मैंने ले लिए 3, मैंने ले लिए, लेट से मैंने लिया एक 1/2 है ना, और एक लिया, लेट से मैंने A1 ले लिया 1/2 और A2 ले लिया मैंने 3/3, नहीं सॉरी 1/3 ले लिया है ना, इसका मैंने ले लिया। तो 3, तो इनको जोड़ो, A1 स्टार A2 करो है ना, क्या करो, A1 स्टार A2 करो, A1 स्टार A2। तो अब क्या है, प्लस का मॉड्यूलस है, इसमें क्या है, प्लस का ऑपरेशन है ना। तो A1 प्लस A2 1/2 प्लस 1/3, तो 1/2 प्लस 1/3 क्या हुआ, 5/6, 5/6। और ये इससे कट नहीं रहा, ये ओड है, ये इवन है, तो इसका डिनोमिनेटर तो क्या, ये तो 1 2 3 का बोल रहा है, इसमें तो इवन, इसका डिनोमिनेटर 6 आ गया, ये तो एक्सीड कर रहा है इसकी वैल्यू से 1 2 3 से। तो ये क्या, क्लोजर फेल से करता है, क्लोजर फेल्स, ये क्या कर रहा है, क्लोजर फेल्स। तो ये क्लोजर फेल कर रहा है, तो ये ग्रुप नहीं है। सो इट इज नॉट ए ग्रुप, इट इज नॉट ए ग्रुप, ये ग्रुप नहीं है क्योंकि क्लोजर फेल करा। A1 1/2 जिसका डिनोमिनेटर 2 है तो ग्रुप में आएगा, एलिमेंट है। ये A2 1/3 जिसका डिनोमिनेटर 3 है, तो ये भी ग्रुप में है। अब क्या करें, ऑपरेशन लगाया, A1 स्टार A2 करा, तो A1 स्टार क्या है, एडिशन का ऑपरेशन, तो A1 प्लस A2, तो 1/2 प्लस 1/3, तो क्या हुआ 5/6। अब 5/6 में अपने को क्या बोला था कि डिनोमिनेटर सिर्फ 1 2 और 3 होना चाहिए, लेकिन इसका डिनोमिनेटर क्या है, 6 है, जो कि इवन नंबर है ना, इवन नंबर है और उससे कोई मतलब नहीं इवन से, लेकिन एक्सीड कर गया 1 और 2 और 3 के अलावा कोई और भी वैल्यू है 6 जो कट नहीं रहा और इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, तो क्लोजर फेल कर रहा। सो इट इज नॉट ए ग्रुप, तो ये ग्रुप नहीं है। तो आप समझ चुके हैं कि ये ग्रुप नहीं है। अब देखेंगे सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप्स। तो सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है ग्रुप्स की, देखना। पहली है आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप इज ऑलवेज यूनिक। जो आइडेंटिटी होती है ग्रुप का वो हमेशा यूनिक होता है, किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, फॉर एनी जी बिलोंग्स टू जी, कोई भी जी का एलिमेंट है, कोई भी जी का एलिमेंट, इट हैज ए यूनिक इनवर्स, मतलब हर एक एलिमेंट जो जी से बिलोंग करता है उसका एक यूनिक इनवर्स होता है, एक यूनिक इनवर्स होता है। तीसरी क्या है, इफ एन एलिमेंट जी बिलोंग्स टू जी इट्स ओन इनवर्स, अगर कोई एलिमेंट है जी का वो खुद का इनवर्स है, जैसे खुद पे ऑपरेट करने पर वो आइडेंटिटी देता है, जैसे जी को खुद पे ऑपरेट करा और आइडेंटिटी दिया, देन जी को क्या बोलेंगे, देन जी इज सेड टू बी सेल्फ इन्वर्टिबल। तो जी को क्या बोलेंगे, जी को बोलेंगे सेल्फ इन्वर्टिबल, अगर वो खुद पे ऑपरेट करने पे, जैसे 2 है कोई एलिमेंट जी का मतलब ग्रुप का और वो खुद पे ऑपरेट करे 2 स्टार 2 किसी भी ऑपरेशन से और आइडेंटिटी दे, तो क्या करेंगे, तो क्या होगा, वो जी सेल्फ इन्वर्टिबल कहलाएगा। और आइडेंटिटी ई मतलब आइडेंटिटी इज ऑलवेज यूनिक, जो आइडेंटिटी होता है ग्रुप का वो हमेशा यूनिक होता है, याद रखिएगा, आइडेंटिटी इज ऑलवेज यूनिक। और आइडेंटिटी इज ऑलवेज यूनिक, और क्या होता है, आइडेंटिटी इज ऑलवेज यूनिक होता है ना, ये यहाँ पे लिखवा दिया था। और आइडेंटिटी इज ऑलवेज सेल्फ इनवर्स, यहाँ पे लिख लो, आइडेंटिटी इज ऑलवेज सेल्फ इन्वर्टिबल है ना, सेल्फ इन्वर्टिबल, जो आइडेंटिटी होता है वो हमेशा सेल्फ इन्वर्टिबल होता है, मतलब दैट इज ई पे हमेशा ई ऑपरेट करने पे हमेशा आइडेंटिटी प्रोवाइड करेगा, इसका मतलब होता है आइडेंटिटी इज ऑलवेज सेल्फ इन्वर्टिबल। अब ये क्लेम क्या है, इफ ए ग्रुप जी हैज इवन नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर एक ग्रुप है जिसमें इवन नंबर मतलब इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उसमें जैसे 4 एलिमेंट है 6 एलिमेंट है, तो जी के पास जी हैज एटलीस्ट 1, जी बिलोंग्स टू जी, जी के पास एक ऐसा एलिमेंट होगा जो आइडेंटिटी को छोड़ता है, क्योंकि आइडेंटिटी तो हमेशा सेल्फ इन्वर्स होता है, सेल्फ इन्वर्टिबल होता है, सच दैट जी इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल है ना, सेल्फ इन्वर्टिबल।
यहाँ लिखो G इज सेल्फ इन्वर्टिबल। क्या होता है, अगर G में इवन नंबर ऑफ टर्म मतलब इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो G में हमेशा एक एलिमेंट पाएगा जो सेल्फ इन्वर्टिबल होगा। याद रखिएगा, जी में एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, एटलीस्ट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, लेकिन एक तो जरूर होगा। अगर जी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन हो, है ना। अब देखेंगे शॉक-शू प्रॉपर्टी। शॉक-शू प्रॉपर्टी और देख लीजिए, शॉक-शू प्रॉपर्टी, है ना। क्या लिखेंगे, शॉक-शू प्रॉपर्टी। शॉक-शू प्रॉपर्टी, शॉक-शू प्रॉपर्टी क्या है, शॉक-शू प्रॉपर्टी है, मान लो ए बी दो एलिमेंट है ना, लेट्स से फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, है ना, और ए और बी पे इन्वर्स करेंगे अपन, तो ये क्या खुलेगा, बी इन्वर्स आगे आ जाएगा और ए इन्वर्स पीछे चला जाएगा। मतलब जैसे मोजे जूते पहनते हैं, जैसे जूते मोजे पहनते हैं पहले, ऐसे शॉक-शू प्रॉपर्टी है ना, ये उल्टी चलती है ना ऐसे। अब देखेंगे मीनिंग ऑफ पावर इन ग्रुप। मीनिंग ऑफ पावर इन ग्रुप, यहाँ पे लिखेंगे मीनिंग ऑफ पावर इन ग्रुप। मीनिंग ऑफ पावर इन ग्रुप कैसे होता है, तो देखेंगे जैसे A1 है ना, तो ए चलेगा, ए स्क्वायर है तो ए स्टार ऑफ ए होगा, ए क्यूब है तो ए स्टार ए, सिमिलरली ए टू द पावर n है तो ए स्टार डेट ए टू द पावर n तक, है ना। कहाँ तक चलेगा, ए टू द पावर n तक, n टाइम्स, यहाँ पे लिखो n टाइम्स, है ना, n टाइम्स। अगर मान लो मैंने बोल दिया स्टार प्लस है, यहाँ पे स्टार प्लस है, तो कैसे होगा, ए की पावर n, ए की पावर 4 मान लो, तो कैसे चलेगा, ए स्टार ए स्टार ए स्टार ए, तो कैसे चलेगा, स्टार की जगह क्या है, प्लस का ऑपरेशन, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। और एडिशन के रेस्पेक्ट में अगर a की पावर n हो तो उसे a की पावर n भी अपन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एडिशन के रेस्पेक्ट में a की पावर n इक्वल टू n a n लिख सकते हैं। जैसे 2 की पावर 3 है और 2 की पावर, एग्जांपल के लिए जैसे 2 की पावर 3 है और एडिशन का वो चल रहा है, एडिशन चल रहा है ना, तो 3 2 की पावर 2 भी हो सकता है ना, n a की पावर n भी हो सकता है ना, मतलब ये कितना हो जाएगा 6, मतलब एन ए हो जाएगा, है ना, एन ए की पावर एन की एन ए हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू टू इक्वल टू 6। देखो कैसे ऑपरेट हुआ, 2 स्टार 2 3 बार है ना, 2 प्लस 2 इक्वल टू 6, ऐसे ग्रुप में चलता है। तो इसको डायरेक्टली लिख सकता है एन ए मतलब 3 इंटू टू इक्वल टू 6। तो ये एडिशन के रेस्पेक्ट में ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर एन इक्वल टू एन ए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना क्योंकि ये बहुत बार यूज होगा, ये वाला फॉर्म है ना। अब देखेंगे ए बी की पावर एन, है ना, ए बी की पावर एन कैसे ऑपरेट होता है, ए बी की पावर एन, तो क्या होगा, ए बी की पावर एन मतलब ए बी डेल डेल डेस ए बी कितने टाइम्स, एन टाइम्स, कितना टाइम होगा, एन टाइम्स। अब देखो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टार चल रहा है मल्टीप्लीकेशन में, स्टार क्या चल रहा है, मल्टीप्लीकेशन में, स्टार क्या चल रहा है, मल्टीप्लीकेशन में, तो ये तो ऐसे लिखाएगा, ये ऐसे लिखाएगा। अब अगर मैं बोल दूं कि ए कम्यूट्स बी, अगर ए कम्यूट्स बी होता है तो देखना ए, सारे ए को आगे ले आओ, है ना, ए टाइम्स, है ना, और सारे बी को पीछे ले जाओ, है ना, एन टाइम्स, तो क्या हो जाएगा ए की पावर एन बी की पावर एन, तो ए बी की पावर एन, ये कब होगा, जब ए कम्यूट्स बी, क्या होगा, जब ए बी के साथ कम्यूट करेगा तो ए की पावर एन और बी की पावर एन हो जाएगा, है ना।
क्या हो जाएगा, a की पावर n और b की पावर n, ये हो जाएगा। जैसे ऑपरेशन कैसे होता है, जैसे मैंने बोला कि लेट से स्टार प्लस, मतलब ये स्टार एडिशन करवाता है ना, एडिशन एक वो करवाता है। तो मान लो a स्टार b का स्क्वायर करना है मेरे को, तो क्या होगा, a स्टार b और स्टार ऑफ a स्टार b, मतलब a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, मतलब 2a प्लस 2b इक्वल टू 2a प्लस b, है ना। तो ये स्टार एडिशन करवाता है ना। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ पे एडिशन है। तो a b, ये ऐसा नहीं होगा कि आपने बोल दिया a प्लस बी का स्क्वायर, ये ऐसा नहीं होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। इसे होगा एडिशन ऑपरेशन, है ना। a की पावर n है तो उसको a स्टार a ऐसे करना पड़ेगा, है ना। तो आप समझ चुके होंगे, है ना। अब देखिए ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। जब तक आप समझोगे नहीं ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप क्या है, तो आप ग्रुप थ्योरी को कैसे समझोगे। तो क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, मतलब ग्रुप के ऑर्डर क्या है ना। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, इट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, इट इज द नंबर, it is the number, it is the number of elements, it is the number of elements in the group। मतलब ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है कि नंबर, जो ग्रुप में कितने नंबर है, मतलब एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कितने है ना, तो इसे ऑर्डर ऑफ ग्रुप बोलते हैं। डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय और एलिमेंट्स इन द ग्रुप जी, है ना। इट इज डिनोटेड बाय, इससे डिनोट करेंगे ऑर्डर ऑफ जी, ये ओ बड़ा बना लो, है ना, ऑर्डर ऑफ जी, इससे डिनोट करेंगे। जैसे इफ ऑर्डर ऑफ जी, और इससे भी कर लेंगे ना, ऑर्डर ऑफ जी, ये दोनों से इसको डिनोट करेंगे। इफ इज फाइनाइट, अगर ऑर्डर ऑफ जी फाइनाइट है तो क्या बोलेंगे, जी इज फाइनाइट ग्रुप, जी इज फाइनाइट ग्रुप, जी फाइनाइट ग्रुप है। अगर देखना ऑर्डर फाइनाइट होगा ग्रुप का, ऑर्डर ऑफ जी मतलब ऑर्डर ऑफ जी इज फाइनाइट, तो जी इज फाइनाइट ग्रुप। ऐसे ही ऑर्डर ऑफ जी इज इनफाइनाइट, तो क्या बोलेंगे, जी इज इनफाइनाइट ग्रुप, है ना, जी इज इनफाइनाइट ग्रुप। तो देख लीजिए ऑर्डर ऑफ जी इज फाइनाइट, तो जी इज फाइनाइट ग्रुप, ऑर्डर ऑफ जी इज इनफाइनाइट, तो जी इज इनफाइनाइट ग्रुप। अब क्या है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, है ना। अब देखेंगे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ग्रुप का ऑर्डर देख लिया, अब एलिमेंट का, जो ग्रुप में एलिमेंट है उनका ऑर्डर क्या है, ग्रुप ऑफ एन, ग्रुप ऑफ ए, ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट, है ना। एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है ना। ये है लेट जी बिलोंग्स टू जी, जैसे मैंने एक ग्रुप में से एक एलिमेंट लिया जी, है ना, जी बिलोंग्स टू जी, देन ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे स्मॉल जी, क्योंकि यहाँ पे अपन एलिमेंट का ऑर्डर निकाल रहे हैं। लेट जी बिलोंग्स टू जी एंड ऑर्डर ऑफ जी इज डिफाइंड एज द, defined as the smallest positive integer, smallest positive integer, है ना, smallest positive integer, integer such that, integer such that किस प्रकार कि g की पावर n, मतलब g स्टार ऑफ g, स्टार ऑफ g डेट स्टार ऑफ g n टाइम्स, है ना, कितने टाइम्स, n टाइम्स, n टाइम्स, n टाइम्स, है ना, n टाइम्स इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब एक एलिमेंट पे ऑर्डर लगाएंगे अपन, है ना। ऑर्डर मतलब एक नंबर लगाएंगे जो कि होगा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर,
और जिस पे वो आइडेंटिटी देगा ऑपरेट करने पर जितनी बार, मतलब मान लो 2 पे 3 करने पर आइडेंटिटी मिला तो इसका ऑर्डर क्या है 3। अगर मान लो 5 पे 4 बार ऑपरेट करे, 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार 5, है ना, अगर ऑपरेट करो आइडेंटिटी आ गया तो 5 का ऑर्डर क्या है 4। अगर 10 पे 3 करने पर 10 स्टार इक्वल टू आइडेंटिटी, तो क्या है 10 का ऑर्डर क्या है 3। अगर जिस ऑर्डर सबसे छोटे ऑर्डर पे आइडेंटिटी मिल जाए तो उसका क्या होगा, एलिमेंट का ऑर्डर होगा। ग्रुप का ऑर्डर क्या है, ग्रुप का ऑर्डर है कि ग्रुप में जितने एलिमेंट, और एलिमेंट का ऑर्डर है कि कितनी बार ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी दे, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, है ना। इफ देयर एग्जिस्ट, अगर इफ यहाँ पे लिखो, अगर इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एनी जी, फॉर देयर डज नॉट एग्जिस्ट एंड फॉर एनी जी, देन जी हैज इनफाइनाइट ऑर्डर। क्या बोल रहा है, देखो अगर एक ऐसा एन एग्जिस्ट नहीं कर रहे किसी जी के लिए, मतलब जी क्या है, स्मॉल जी है ग्रुप का एलिमेंट, तो ग्रुप के एलिमेंट में एक ऐसा एन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कि जिसके लिए आइडेंटिटी मिल जाए, जैसे जी की पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी मिल जाए, ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एन नहीं मिल रहा, तो क्या बोलेंगे जी हैज इनफाइनाइट ऑर्डर। जी का ऑर्डर क्या है इनफाइनाइट। अब एग्जांपल देखेंगे कि ग्रुप के ऑर्डर को कैसे, मतलब एग्जांपल में देखेंगे कि किसका ऑर्डर क्या है ना। तब देखेंगे ऑर्डर ऑफ जीरो इन जेड प्लस में जीरो का ऑर्डर क्या है। तो जीरो का ऑर्डर क्या है जेड प्लस में जीरो का ऑर्डर क्या है, जीरो पे क्या सबसे छोटा अप्लाई करें कि आइडेंटिटी, जेड प्लस का आइडेंटिटी क्या है जीरो, जी में ऐसा क्या ऑपरेट करें, तो जीरो की पावर 1 इक्वल टू जीरो इक्वल टू आइडेंटिटी। जेड प्लस का आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी जीरो है, तो क्या जीरो पे 1 बार ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी हो जाएगा, मतलब जीरो इसका आइडेंटिटी है, तो इसका ऑर्डर क्या है 1। तो और इससे देख सकते हैं जीरो की पावर n इंटू जीरो, तो n को 1 बार ऑपरेट करने पर, है ना, तो जीरो मिल रहा है, तो n की वैल्यू क्या है 1, ऑर्डर क्या है इसका 1, तो ऑर्डर ऑफ जीरो इक्वल टू 1। अब देखेंगे ऑर्डर ऑफ 1 इन जेड प्लस में ऑर्डर ऑफ 1 कितना है, तो क्या करेंगे 1 पे क्या एडिशन करें कि 1 आइडेंटिटी मिल जाए, जीरो मिल जाए, 1 पे क्या पावर चढ़ाए, 1 की पावर ऐसी क्या करे कि आइडेंटिटी मिल जाए, तो यहाँ तो 1 की पावर है ही नहीं, एन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। देखो मैंने लिखा था यहाँ पे देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन, तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन सच दैट 1 की पावर एन बराबर आइडेंटिटी। देखो 1 की पावर एन इक्वल टू एन इंटू 1 लिखे, मैंने वो फॉर्मूला बताया था कि ए की पावर एन इक्वल टू एन इक्वल टू 1, है ना, बराबर नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं है नहीं, बराबर नॉट इक्वल टू जीरो, तो इट हैज इनफाइनाइट ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू इनफाइनाइट, है ना, ऑर्डर ऑफ 1 क्या है इनफाइनाइट। अब देखेंगे -1, है ना, क्या देखेंगे -1 का ऑर्डर, देखिए -1 का ऑर्डर, तो तीसरा क्या है -1 का ऑर्डर मान इन आर में देखेंगे, है ना, किस में देखेंगे आर में, है ना, जीरो हटा देंगे, तो इसका आइडेंटिटी क्या है, पहले तो इसका आइडेंटिटी है 1, इसका आइडेंटिटी क्या है, तो -1 पे क्या ऑपरेट कराएं कि ये आइडेंटिटी प्रोवाइड करे, तो -1 पे अपन 2 ऑपरेट करा दें, है ना, -1 पे 2 ऑपरेट करा दें, 2 ऑपरेट करा दें, मतलब -1 इंटू -1 इक्वल टू 1 आइडेंटिटी, क्योंकि आर का आइडेंटिटी क्या है 1, तो -1 का इनवर्स क्या है, -1 का इनवर्स है खुद, तो -1 क्या हो गया, -1 इज सेल्फ इन्वर्टिबल, -1 इज सेल्फ इन्वर्टिबल, यहाँ से लिखेंगे -1 इज सेल्फ इन्वर्टिबल, है ना, -1 इज सेल्फ इन्वर्टिबल। अब देखेंगे 2 का ऑर्डर क्या है जेड प्लस में, 2 का ऑर्डर क्या है, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ 2 इन जेड प्लस, तो जेड प्लस में ऑर्डर 2 का, 2 पे ऐसा क्या लिखे कि जीरो आ जाए, 2 पे ऐसी क्या पावर लिखे कि जीरो आ जाए, मतलब
2 पे ऐसी क्या पावर n इंटू टू नेवर बी 0, मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू n पॉजिटिव इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीजर z प्लस विथ है ना पॉजिटिव स्मॉलेस्ट पॉजिटिव n बिलोंग्स टू z पॉजिटिव है ना, such that there is not again n positive such that a की पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब 2 की पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ये क्या है इनफाइनाइट ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ 2 क्या है इनफाइनाइट। तो आप देख चुके होंगे ऑर्डर ऑफ ग्रुप और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। आगे अगले लेक्चर में देखेंगे मैट्रिक्स ग्रुप और उस पर देखेंगे कैसे मैट्रिक्स ग्रुप पे वो लगते हैं ऑपरेशंस और कैसे ग्रुप शो करते हैं उनको, है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।